नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में राजस्थान के जनजाति आंदोलन भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। बिलों को संगठित करने के लिए गोविंद गुरु ने किस संगठन को स्थापित किया था? तो बताइए, बिलों को संगठित और एकता बनाने के लिए कौन से संगठन को गोविंद गुरु ने प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संत सभा का। और संत सभा की स्थापना कब की गई? सन 1883 ईस्वी में। और गोविंद गुरु ने बिलों में हिंदू धर्म के प्रति आस्था बनाए रखने के लिए कौन से पंथ को स्थापित किया? भगत पंथ को। बिलों में संत सभा किसका प्रतीक था? एकता और भाईचारे का प्रतीक था। गोविंद गुरु के आंदोलन का विस्तार सर्वाधिक राजस्थान में किस समुदाय या वर्ग के बीच हुआ? तो बताइए, गोविंद गुरु का भगत आंदोलन था, उसका सर्वाधिक विस्तार है वो किस समुदाय के बीच में था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भील समुदाय के बीच। गुरु गोविंद ने भीलों में जागृति लाने के लिए उन्होंने कौन से आंदोलन का प्रारंभ किया था? भगत आंदोलन का। भीलों में भाईचारे व एकता की भावना बनाए रखने के लिए और भगत आंदोलन को गति देने के लिए गुरु गोविंद ने कौन सी सभा की स्थापना की थी? संत सभा की स्थापना की थी। और ये संत सभा की स्थापना कब की गई? सन 1883 ईस्वी में। भील संबंधित गतिविधियों को एक ही आंदोलन के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से शुरू की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जाडौल से। और जाडौल वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। और जाडौल ठिकाना है पहले किसमें था? मेवाड़ रियासत में। 1920 ईस्वी में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बाहुल्य सीमा क्षेत्र में आंदोलनरत रहे थे। और एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? तो बताइए, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 ईस्वी में राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बाहुल्य सीमा क्षेत्र पर आंदोलनरत रहे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिवासियों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्यारी ग्राम में, जो उदयपुर जिले में स्थित है। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन कौन से वर्ष में प्रारंभ किया था? सन 1921 में। इसके अलावा मोतीलाल तेजावत ने एक संघ भी बनाया था जिसका क्या नाम था? वनवासी संघ। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बताइए, ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ है और राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांसवाड़ा जिले में। मानगढ़ में जन नरसंहार ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब किया गया था? 17 नवंबर 1913 में। मानगढ़ में हुए जन नरसंहार को राजस्थान में क्या कहा जाता है, या राजस्थान का क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मानगढ़ पर हुए भीलों और आदिवासियों के सम्मेलन में अंग्रेज सरकार द्वारा जो नरसंहार किया गया था, उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? आदिवासी भीलों में जन जागृति लाने का प्रयास किसने किया था? गोविंद गिरी ने। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ पर एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें अंग्रेज सरकार द्वारा जन नरसंहार किया गया था। ये विशाल सम्मेलन किनका था? आदिवासी भीलों का। और संत सभा का वार्षिक अधिवेशन था। सन 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? तो बताइए, गोविंद गिरी ने मेवाड़, गुजरात, डूंगरपुर, मालवा आदिवासी भीलों और गरासियों को संगठित करने के लिए कौन सी सभा स्थापित की?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संप सभा। आदिवासी भीलों और ग्रासियों में संप सभा किसका प्रतीक थी? एकता, भाईचारे व प्रेम का प्रतीक थी। संप सभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी पे, जो बांसवाड़ा में स्थित है। कब हुआ था? सन 1903 में। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो बताइए, भगत आंदोलन का प्रभाव किन क्षेत्रों में अधिक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में। भगत आंदोलन का प्रचार प्रसार किस समुदाय के बीच अधिक था? आदिवासी, भीलों व गरासियों के मध्य। भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी ने। भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आदिवासी भीलों में और ग्रासियों में जागृति पैदा करना। मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने में कामदार थे? तो बताइए, मोतीलाल तेजावत थे वो कौन से ठिकाने के कामदार थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जाडोल ठिकाने के। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्यारी ग्राम में, जो कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। मोतीलाल तेजावत ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? एकी आंदोलन का। मोतीलाल तेजावत को आदिवासी किस नाम से पुकारते थे? बावजी के नाम से पुकारते थे। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोल्यारी ग्राम। और कोल्यारी ग्राम है वो कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुआ था? सन 1886 ईस्वी में। मोतीलाल तेजावत ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? एकी आंदोलन का। एकी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921 में। एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मातरकुंडिया से। और मातरकुंडिया कहाँ पर स्थित है? रासमी तहसील में। और रासमी तहसील कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, भील सेवा मंडल जो आदिवासी जनता में जागृति का कार्य कर रहा था, उसकी स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एवी ठक्कर ने। भील सेवा मंडल की स्थापना कौन से सन में की गई? सन 1922 ईस्वी में। भील सेवा मंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? गुजरात में। सन 1881 में मेवाड़ में भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो बताइए, मेवाड़ में भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बारापाल में। भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस जिले में स्थित है? तो बताइए, भील गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा बेड़सा गांव है वो कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डूंगरपुर जिले में। इस बेड़सा ग्राम को क्या कहते हैं? बांसिया ग्राम भी कहते हैं। और बांसिया ग्राम में किसका जन्म हुआ था? गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। और गोविंद गिरी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? भगत आंदोलन का। कौन से पद की स्थापना की थी? भगत पंथ की स्थापना की थी। गोविंद गिरी अपने मूल जन्म स्थान पर कब वापस लौटे थे? 1911 में। सन 1911 में गोविंद गिरी अपने मूल जन्म स्थान बेड़सा ग्राम में लौट आए और वहीं से भील गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या हो गया? बेड़सा ग्राम, जिसे बांसिया ग्राम भी कहते हैं। राजस्थान के किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? तो बताइए, राजस्थान के कौन से नरसंहार की तुलना जलियांवाले बाग हत्याकांड से की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानगढ़ धाम हत्याकांड, जो बांसवाड़ा में स्थित है। मानगढ़ जन नरसंहार कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम पे किसकी बैठक हो रही थी? संप सभा की बैठक हो रही थी, यानी संप सभा का वार्षिक अधिवेशन था। इस संप सभा के वार्षिक अधिवेशन में किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर गोलियां चलाई गई? कर्नल सटन के आदेश पे। मेजर सटन के आदेश पर
किन अंग्रेज अधिकारियों ने गोलियां चलाई? मेजर एलमिटन, मेजर एस बेले, कैप्टन स्टाकले ने। इस मानगढ़ जन नरसंहार में लगभग कितने भील शहीद हुए थे? आदिवासी भील 1500 आदिवासी भील। और इसे ही राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। निम्न में से किस स्थान पर 1913 में भील विद्रोह हुआ था? तो बताइए, निम्न में से कौन से स्थान पर सन 1913 में भीलों का विद्रोह हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानगढ़ में। और मानगढ़ कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। और इसी भीलों के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिसके कारण लगभग यहाँ पर 1500 भील मारे गए थे। और इस स्थान को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। जो सन 1913 में भील विद्रोह हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पे, वो क्या था? संप सभा का वार्षिक अधिवेशन था। सुरजी भगत ने राजस्थान की किस जनजाति में धार्मिक और सामाजिक सुधारक नेता थे? तो बताइए, सुरजी भगत ने राजस्थान की कौन सी जनजाति के धार्मिक और सामाजिक सुधारक नेता थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भील जनजाति। गोविंद गिरी के द्वारा आदिवासी भीलों में सामाजिक और धार्मिक सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? भगत आंदोलन की। भगत आंदोलन में गोविंद गिरी के साथ और कौन कौन थे? जिसमें सुरजी भगत और पुंजा धीर भी थे। चालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान, भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। यदि आप राजस्थान संबंधित कंपटीशन और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इनका एक बार क्रम से अध्ययन जरूर करें। इनको चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। 1920 के दशक में मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो बताइए, 1920 के दशक में हुए मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ में हुए भील आंदोलन का क्या नाम था? एकी आंदोलन। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। एकी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921 में। कहां से हुई थी? मातरकुंडिया से। और मातरकुंडिया कहां पर स्थित है? रासमी तहसील। और रासमी तहसील कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। निम्न में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बताइए, निम्न में से किस नेता ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी भीलों के आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका राइट ऑप्शन है सी, गोविंद गिरी ने। और गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था? बांसिया ग्राम। और बांसिया ग्राम को क्या कहते हैं? बेड़सा ग्राम भी कहते हैं। ये कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। आदिवासी भीलों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी। कौन से सन में की थी? सन 1883 ईस्वी में। और इसी संप सभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1903 में मानगढ़ धाम पे हुआ था। और मानगढ़ धाम है वो कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे।